नकवी साहब, आपने ये बात एक की थी कि कोचेस की बात की और प्लेयर्स की, उसमें एक कल अनाउंस हुआ था कि इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ कर ली है। तो उसमें कोई स्पेशल उनकी कंडीशंस हैं या फिर उनको भी वही पॉलिसीज अप्लाई करती हैं इन टर्म्स ऑफ एनओसी, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जो कि बाकी प्लेयर्स को करती हैं? उनका तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उनकी अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या उनके साथ डिस्कशंस थी जिसके बाद वो रिटायरमेंट से वापस देखिए, इस टाइम मेन वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे पहले भाप देख रहे थे और सबका यही ख्याल था कि इस टाइम टीम स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हमारे साथ कोई उनके साथ सीधी सी बात हुई है, वन पॉइंट एजेंडे पे बात हुई है कि आप आ जाएं और खेलें। कोई एनओसी की बात नहीं हुई, कोई एनओसी हम नहीं देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, बट वो मुल्क के लिए खेलें और ये तमाम प्लेयर्स के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि मुझे आया था लेटर और हमने आगे ट्रिब्यूनल को भी भेज दिया, हारिस रऊफ का। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक चीज़ लिखी जिसमें उन्होंने पहली चीज़ ये बोली है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, थोड़ा सा गलत फैसला हो गया, लेकिन हमने वो जो हमारे पास आ गया था उनका इन राइटिंग, और उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर हम लोगों ने कर दिया है, ताकि वो भी वापस अपना ठीक हो। उनकी मुझे फ़िक्र ये थी क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इंजरी हो गई है, उनका ट्रीटमेंट का मसला चल रहा था कि उनका ट्रीटमेंट कौन कराएगा, कैसे होगा। तो वो इंश्योरेंस से इंशाल्लाह ताला वो कवर करेगा, बिकॉज हमारे स्टार प्लेयर हैं, उसका ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं आगे कर लेता हूँ मैं। सुहेल इमरान GOTV से हूं मैं। सर पूछना ये था, इससे हटके थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे कि आपने जिस तरह डेवलपमेंट के अनाउंसमेंट किया है कि अपग्रेडेशन होगी, या इसके बाद आपने एक बिल्डिंग भी खरीदने का प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं, कहा ये जा रहा है, परसेप्शन ये है कि क्रिकेट बोर्ड के जो खजाना है वो इस दौर में शायद खाली होने जा रहा है, सारा का सारा डेवलपमेंट पे लग जाएगा। दूसरा, दो अहम शोबे आपके पास हैं, तो आप किस तरह इन दोनों शोबों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? पहली बात, इंशाल्लाह ताला खजाना प्लेयर्स पे लगेगा और क्रिकेट के ऊपर लगेगा। पैसे क्रिकेट, ये कोई बैंक या वो नहीं है कि इसने पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके बाद उसमें प्रॉफिट कमाने हैं। ये क्रिकेट के लिए बॉडी है जिसका काम है कि जो पैसे हों, जो अगर प्रॉफिट आता है या जो इनकम आती है वो क्रिकेट पे लगे। इस टाइम डेफिनेटली खजाना भरा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये क्रिकेट और क्रिकेट की बेहतरी के लिए खजाना लगेगा। भाई अगर पैसे हैं तो कोचेज अच्छे आने चाहिए, पैसे हैं तो जो क्रिकेट के मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। तो ना सिर्फ के पैसे संभाल के रखें और हम कहें जी हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और इतने पैसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इतने मैं खाली भी छोड़ के गया तो मैं खुश हूँगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी के लिए लगेंगे पैसे। दूसरी बात जो है आपने की है, वो पहले भी उसका मैंने जवाब दिया है, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको दोनों साइडों पे बेहतरी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कादिर ख्वाजा समर टीवी से। सर गुज़श्ता बार में देखा गया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके अंदर एक शिफ्ट लगाई गई कि जो लीग्स प्लेयर खेलेगा, 2 लीग खेलेगा, उसको जो है वो फिर एनओसी बाद में जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछली मरतबा थोड़ी सी रिलैक्समेंट दी गई, प्लेयर्स को एनओसी भी दिए गए। अब जो है वो नई पॉलिसी क्या बनाई कोई जाएगी? रिलैक्सेशन नहीं होगी, क्लियर कट है, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, किसी एक के लिए भी रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे जो मर्जी हो, जिसने जो मर्जी रिएक्शन देना दे। कोई सिफारिश नहीं है, ये नहीं कि किसी का फोन आ जाएगा और मैं कहूँगा हाँ जी खेलना, ये पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू। रेस्ट अश्योर्ड। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो Thank आपको इस ओहदे पर आने पर। सर सवाल ये है कि आपने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की, आप 6 या 7 बंदे रख लें। टीम की परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से वो नहीं है कि हम आलमी सतह पर राज कर सके जैसे हम 90s में करते थे। चेहरे बदल देने से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर निजाम बनाना होगा जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। आप तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन बने। शायद इतनी ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं थी। आप किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी लगा सकते हैं। सवाल ये कि इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या होगा? पैसा क्रिकेट बोर्ड में जरूर आए, लेकिन वो पैसा जो है वो सही जगह पर लगे। पैराशूटर्स ना आए, पैराशूटर्स बहुत जल्दी आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसका कोई हल निकालिए। आपका क्वेश्चन इसमें ये है, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला पैराशूटर्स की गुंजाइश मेरा ख्याल है कम से कम होगी। जहाँ तक रही बात कि पैसा लगने की, पैसा बिल्कुल लगना है और पैसा 100% क्रिकेट के ऊपर लगना है और उसकी बेहतरी के ऊपर लगना है। और जहाँ तक रही बात, मैं बिल्कुल एक चेयरमैन की जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं पीसीबी के, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो बेहतरी हो सके ये करेंगे इंशाल्लाह। देखें, आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम की बुरी हालत है, मैं उसको इस तरह नहीं लूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि ना इनके पास जादू का चिराग है ना मेरे पास जादू का चिराग है। ये ऐसी चीज़ है जो थोड़ा टाइम लेती है। हमें कुछ स्टेप्स ऐसे करने हैं जिसका असर
मैं अपने क्रेडिट में ना लूं, जो होता ये है कि मैं कहता हूं कि अच्छा मैं वो चीजें कर दूं जो आपको नजर आ जाए अगले साल 2 साल में, और बस मैं कुछ ऐसी चीजें करने जा रहा हूं जो 5 साल बाद असर होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्रेडिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म चीजें ठीक होंगी तो वो जो 90s की टीम है वो वापस आएगी। अभी जो वसाइल और जो लोग हैं उन्हीं के साथ करना है, उन्हीं को किस तरह बेहतर कर सकते हैं करना है। मैं एकदम तो ला नहीं सकता लोगों को कि लाऊं और जाके उनको कहूं कि हम हर चीज जादू की तरह चेंज हो जाए, लेकिन फिर यही कहूंगा कि मेहनत हमारी पूरी होगी, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना, उसमें कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला।